हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडवे। मैं सुमित। आज की क्लास में हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के कुछ सम्स सॉल्व करेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, फाइंड द एरिया बाय इंटीग्रेशन मेथड ऑफ इलिप्स। इलिप्स की इक्वेशन दे रखी है हमें। आप इलिप्स को 11th में अच्छी तरह पढ़ के आए होंगे। बस एक बार मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बताने जा रहा हूँ इलिप्स होता क्या है। इलिप्स एक शेप है जो इस टाइप की होती है, ठीक है। इलिप्स ऐसी शेप होती है, इसमें ये डिस्टेंस होती है एक ए और ये डिस्टेंस होती है बी, ठीक। ये कोऑर्डिनेट होते हैं इसके। ये कोऑर्डिनेट अगर हम फाइंड करें तो 0, बी और ये कोऑर्डिनेट होंगे हमारे a, 0, ठीक। तो ये इलिप्स होता है। तो ये और हमें इस इलिप्स की इक्वेशन होती है जो हमें वहां दे रखी है, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। ए बी जो मैंने बताया, ये डिस्टेंस ए होती है और ये डिस्टेंस बी होती है। बस इतना ही बताऊंगा इलिप्स में। बाकी आपने पढ़ ही रखा होगा 11th क्लास में अच्छी तरह से इलिप्स को, ठीक। तो हमें इलिप्स के पूरे इस इलिप्स का एरिया निकालना है, ठीक है। वो भी कौन से मेथड से? इंटीग्रेशन मेथड से। और आपको एक चीज और बता दूं, इलिप्स जो इलिप्स होता है हमारा, इलिप्स एक सिमेट्रिकल शेप होती है। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, इलिप्स इज अ सिमेट्रिकल इलिप्स इज अ सिमेट्रिकल शेप, ठीक है। सिमेट्रिकल शेप का मीनिंग क्या हुआ? सिमेट्रिकल शेप मतलब, अगर मैं सिमेट्रिकल शेप मतलब समझूं कि सिमेट्रिकल शेप क्या होती है, तो सिमेट्रिकल शेप का मतलब होता है कि जितना ये इलिप्स है, जितना ये एक्स एक्सिस के नीचे है उतना ही एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। मतलब एक्स एक्सिस के नीचे जितना इसका एरिया है टोटल, एक्स एक्सिस के नीचे जितना एरिया उतना ही ऊपर होगा। इसी तरह से वाई एक्सिस के जितने इधर एरिया है उतना ही इधर होगा। तो अगर इससे समझे कि सिमेट्रिकल क्या हुआ, तो सिमेट्रिकल क्या हुआ कि इसके चारों जो पार्ट्स हैं इलिप्स के, हर क्वाड्रेंट में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये चारों पार्ट क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है। तो बस हमें यही समझना था कि इलिप्स एक सिमेट्रिकल शेप होती है और इसके जो चारों पार्ट होते हैं, चारों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हमें इस चारों पार्टों का एरिया बताना है। तो मैंने बताया कि इनके चारों पार्ट इक्वल होते हैं, ठीक है। तो बस हम एक पार्ट का एरिया निकाल लेंगे, कोई से भी एक पार्ट का। मान लो कि मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो पार्ट है इसका एरिया निकाल लिया, और अगर मैं इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास चारों पार्ट के एरिया आ जाएंगे, क्योंकि चारों पार्ट क्या होते हैं इसके? इलिप्स के इक्वल होते हैं, ठीक है। तो मैं इसका एरिया निकालूं जैसे, और एरिया निकालने का तरीका क्या होता है इंटीग्रेशन में? तो एरिया निकालने का तरीका ये होता है, मैं यहाँ पहले लिख दे रहा हूँ। एरिया निकाल लें हम, ठीक है, इंटीग्रेशन मेथड से। और लिमिट कैसे पुट करते हैं इसमें? लिमिट कैसे पुट करते हैं? अगर आप एक्स एक्सिस के ऊपर अगर इस तरीके से निकाल रहे हैं एरिया, यहाँ देखो, जैसे आप एक्स एक्सिस के इस तरीके से एरिया निकाल रहे हैं, तो जो लिमिट लोगे एक्स एक्सिस वाली लोगे, यहाँ एक्स इक्वल टू कितना है? 0, और यहाँ एक्स इक्वल टू कितना है? a, ठीक है। एक्स इक्वल टू यहाँ कितना है? a, क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी है? a, और यहाँ कितना होगा? 0, एक्स इक्वल टू। तो अगर आप एक्स एक्सिस के ऊपर वाला एरिया निकाल रहे हैं तो जो लिमिट पुट करोगे वो एक्स एक्सिस वाली पुट करोगे, ठीक है। अगर आप वाई एक्सिस के अबाउट वाला निकाल लो, अगर ऐसे एरिया निकालेंगे तो जो फिर लिमिट कौन सी पुट करेंगे? वाई एक्सिस वाली। हाँ, वाई इक्वल टू 0 और यहाँ वाई इक्वल टू बी, ठीक है। तो मैं यहाँ किस तरीके से निकाल रहा हूँ? मैं एक्स एक्सिस के अबाउट वाला एरिया निकाल रहा हूँ इस तरीके से। तो मैं लिमिट कौन सी पुट करूंगा? एक्स एक्सिस के अबाउट वाली। तो एक्स की यहाँ कितनी है? लोअर लिमिट को नीचे 0, और हायर लिमिट कहाँ तक जा रही है? a। तो इस तरह से a, ठीक है। तो मैं किसके अबाउट निकाल रहा हूँ? एक्स एक्सिस के अबाउट वाला एरिया, ऐसे एक्स एक्सिस के ले रहा हूँ, ठीक है। तो लिमिट ले ली मैंने 0 से a, ठीक है। अब लिमिट लेने के बाद फिर पहले मैं एक बार फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ आपको। इंटीग्रेशन लिमिट होती है a से b, और अगर आप y एक्स एक्सिस के अबाउट वाला निकाल लो तो y लिखोगे, y की वैल्यू। अगर एक्स एक्सिस के एरिया वाला निकाल लो, अगर आप y एक्स एक्सिस के अबाउट, अगर आप एक्स एक्सिस को लेकर चल रहे हो तो ये वाला एरिया निकालोगे, ये फॉर्मूला लगाओगे। अगर वाई एक्सिस को लेकर चलोगे तो आप एरिया का फॉर्मूला लगाओगे, y की जो लिमिट होंगी वो, ठीक है, और यहाँ x dx। मैं एक और बार बता दे रहा हूँ,
अगर आप एक्स एक्सिस को लेकर चलोगे तो वाई यहाँ वाई आएगा। वाई इसलिए आएगा यहाँ पर क्योंकि मैं ऐसा एरिया निकालूंगा तो ये जो पार्ट आ रहा है किस में आ रहा है, वाई एक्सिस के अबाउट वाले में आ रहा है, तो मैं यहाँ वाई लिखूंगा। अगर वाई एक्सिस को लेकर चलोगे तो एक्स वाई की लिमिट रखोगे, लेकिन यहाँ क्या रखोगे, एक्स रखोगे। तो मैं यहाँ वाई वाले को आप इतना यहाँ तक देख लो, फिर मैं इस क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करने जा रहा हूँ। मैं एक्स एक्सिस को लेकर चल रहा हूँ तो लिमिट भी एक्स एक्सिस वाली, लिमिट क्या है 0 से a, ठीक है, 0 से a लिमिट है हमारी। मैं एक पार्ट का एरिया निकालने जा रहा हूँ, चारों पार्ट का अपने आप आ जाएगा क्योंकि चारों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मैं यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, जो मेरा एक पार्ट का एरिया आएगा उसमें 4 से क्या मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पूरे इलिप्स का क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। और मैं एक्स के अबाउट लेके चलूँ तो वाई, तो यहाँ क्या लिखूंगा वाई, लेकिन वाई की वैल्यू अगर इस इक्वेशन से निकालें तो यहाँ से वाई की वैल्यू निकालेंगे। अब वाई की वैल्यू यहाँ से कैसे निकालेंगे, यहाँ से अगर वाई की वैल्यू निकाली जाए तो यहाँ देख लो वाई की वैल्यू कैसे निकलेगी, ठीक है, y इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन में a और यहाँ b। तो ये आपकी y की वैल्यू आ गई इस इक्वेशन से। आप निकाल सकते हो, यहाँ से y की वैल्यू निकाल ली तो y की वैल्यू ये आई। तो मैंने x को लेकर चल रहा तो यहाँ y था, y की वैल्यू इस इक्वेशन से अगर मैंने निकाल ली तो कितनी आई ये। तो बस मैं इसको यहाँ पुट करने जा रहा हूँ, b अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। b अपॉन ए कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, 4b अपॉन ए। पता है मैंने 4 से, आपको मैंने बता चुका है 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया मैंने। अगर मैं 4 इतना लिखता, बस ये रहने देता इतना, तो यहाँ लिमिट कितनी थी 0 से a, 0 से a। और तो मेरे पास जो एरिया आता किसका आता, सिर्फ इस पार्ट का आता एरिया, इस पार्ट का एरिया आता, ठीक है। और मैंने बोला जो इलिप्स होता है एक सिमेट्रिकल शेप होती है। सिमेट्री का मतलब जितना ये एक्सिस के इधर है ऊपर है उतने एक्सिस के नीचे, तो मतलब चारों पार्ट इसके इक्वल होने चाहिए। तो मैंने सिर्फ एक पार्ट का एरिया निकाला और फिर एक पार्ट के एरिया में कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से। फोर्थ का मतलब तो 4 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि 4 पार्ट है तो चारों का एरिया आ जाएगा, ठीक है। फिर मैंने कांस्टेंट को बाहर लिख लिया, 0 से a लिमिट थी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। और ये आपको मैंने फॉर्मूला बता ही रखा है पिछली क्लासों में, ये इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसका अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है क्या होता है, इस इंटीग्रेशन को मैंने आपको पहले बता रखा है। इंटीग्रेशन इसका होता है x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ठीक है, साइन इनवर्स x अपॉन ए। तो इस इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ये होता है। बस सिंपल मैं इस इंटीग्रेशन को इस फॉर्मूले से सॉल्व कर दूंगा। आपको अभी तक सारा समझ आया होगा, ठीक है। मैं बस इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, 4b अपॉन ए ऐसी, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि लिमिट को बार में पुट करते हैं। पहले हम जो जैसे इंटीग्रेशन करते हुए आ रहे हैं पिछली क्लासों में, वैसे इसका इंटीग्रेशन करेंगे, जो लिमिट है उसको बाद में पुट करेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन कर दूंगा x अपॉन 2, ठीक है, x अपॉन 2 अंडर रूट फिर है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए। फिर यहाँ लिमिट रखेंगे हम कैसे, अब लिमिट को पहले हम ऐसे लोअर लिमिट को 0 नीचे और अपर लिमिट को ऊपर लिख दिया 0 है। अब लिमिट को पुट करेंगे, फिर लिमिट को पुट करने के बाद इस लिमिट को पुट करने का फिर एरिया निकालेंगे, ठीक है। अब लिमिट को जब पुट करेंगे कैसे, देखो 4b अपॉन ए, तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। a और 0 में लिमिट को पुट करेंगे। तो पहले मैंने बताया था कि लिमिट को पुट कैसे करते हैं, पहले अपर लिमिट को पुट करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ हर जगह क्या लिखेंगे a, फिर माइनस, फिर जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या लिखेंगे 0। तो इस तरह से हम लिमिट को पुट करते हैं। तो मैं एक बार लिख के दिखा दे रहा हूँ, a को यहाँ रखूँगा तो a/2 अंडर रूट ए स्क्वायर, जहाँ जहाँ x है क्योंकि लिमिट किसकी है x की, तो वहाँ a रखेंगे, तो यहाँ क्या है x, तो x की जगह माइनस ए स्क्वायर, x की जगह क्या रखेंगे a, फिर है प्लस
ए स्क्वायर बाई 2 को ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि यहाँ तो एक्स है नहीं, यहाँ एक्स है, साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या रखना है, ए अपॉन ए। ठीक है, फिर माइनस लगाएंगे, माइनस के बाद फिर लोअर लिमिट रखेंगे, तो लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस के बाद मैंने ब्रैकेट लगा दिया, फिर लोअर लिमिट क्या है, 0, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ हर जगह 0 लिख दो, तो 0.2, यहाँ एक्स की जगह 0.2, फिर यहाँ एक्स है तो यहाँ भी 0 लिखेंगे, तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, फिर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है तो एक्स की जगह क्या लिखेंगे, 0 अपॉन ए। बस इस तरह से हम लिमिट को पुट करते हैं। पहले अपर लिमिट को मैंने पुट किया हर जगह, ठीक है, पहले अपर लिमिट को पुट किया ए को, फिर 0 को। अब देखो यहाँ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 हो गया, ये पूरा पार्ट 0 हो गया। ठीक है, यहाँ ए से ए गया तो 1 साइन में कितने की वैल्यू होती है, साइन पाई बाई 2 की 1 होती है, और यहाँ 0 से मल्टीप्लाई किया 0, और यहाँ साइन यहाँ साइन इनवर्स 0 है, साइन में 0 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 0, तो ये पार्ट भी आपका 0 हो गया और ये पार्ट भी आपका 0 हो गया। बचा कौन सा पार्ट, सिर्फ ये पार्ट। ठीक है, तो इस पार्ट को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर देखो 4 b अपॉन ए। ठीक है, ये बचा 4b, और हमारी ये पार्ट 0, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, बचा कौन सा पार्ट, ये पार्ट ए स्क्वायर बाई 2। ओके, साइन इनवर्स ए से ए गया 1 बचा, 1 में कितने की वैल्यू होती है साइन में, साइन पाई बाई 2 की, तो साइन पाई बाई 2 मैंने इस तरह से लिख दिया। साइन इनवर्स है, साइन कैंसिल हो जाता है, आपने ट्रिग्नोमेट्री में अच्छी तरह पढ़ रखा होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, और यहाँ भी ए स्क्वायर से एक पावर कैंसिल हो गई तो क्या बचा, ए। ठीक है, अपॉन में 2 बच रहा है, साइन से साइन कैंसिल तो पाई बाई 2 यहाँ बचा। ठीक है, 2 2 जा 4 से ये 4 कैंसिल, बचा क्या, पाई ए बी। आपका आंसर आया पाई ए बी। और यूनिट लिखना जरूर ना भूलें, क्योंकि यूनिट जरूर लिखते हैं वरना नेगेटिव मार्किंग आपकी है बिल्कुल अच्छी तरह से। पाई ए बी स्क्वायर यूनिट, और ये आपका आंसर, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सेकंड है, फाइंड द एरिया सराउंडेड बाय सर्कल। सर्कल की क्वेश्चन है, एंड लाइंस इतना और इतना, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसका मतलब समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और फिर इसको सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेंट है तो पहले क्वाड्रेंट बना लो। ठीक है, मैंने एक क्वाड्रेंट ड्रॉ कर लिया इस तरीके से, ये क्वाड्रेंट है। ठीक है, एक सर्कल है, सर्कल फाइंड द एरिया, हमें एरिया फाइंड करना है सराउंडेड बाय सर्कल। एक सर्कल है और ये जो 2 लाइंस है इनके बीच का जो एरिया होगा और सर्कल के बीच का, इनका एरिया फाइंड करना है। और सर्कल की इक्वेशन दे रखी है हमें, ये क्वेश्चन सेकंड है। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन सेकंड है, सर्कल की इक्वेशन दे रखी है हमें, सर्कल। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, सर्कल। एक सर्कल की इक्वेशन दे रखी है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। ठीक है, ये हमें सर्कल की इक्वेशन दे रखी है। 11th में आपने अच्छे से पढ़ा है, जो ये सर्कल होता है ये कहाँ पर होता है, सेंटर पर। ये इक्वेशन सर्कल की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। ये हमारा, इसको हम ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ मैं इसको इस इक्वेशन को इस तरीके से। तो ये जो हमारी इक्वेशन होती है, ये जो सर्कल की इक्वेशन होती है, ये सर्कल जो ड्रॉ होता है, ये बिल्कुल इसका जो सेंटर होता है सर्कल का, वो ओरिजिन होता है। क्या होता है, ओरिजिन पर। तो ये मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये सर्कल ड्रॉ कर दिया मैंने। ठीक है, ये सर्कल है, इसकी इक्वेशन हमें ये दे रखी है। फिर बोल रखा है, एंड लाइंस x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 0 तो यहाँ पर होगा। ठीक है, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2। ये देखो, ये जो सर्कल की इक्वेशन होती है, ये बेसिकली जो होती है जनरल में इस तरीके से होती है, आर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम r की वैल्यू फाइंड करें, इस इक्वेशन से r की वैल्यू कितनी आ गई, 2। r मतलब रेडियस, तो इस सर्कल का रेडियस कितना हुआ, 2 हुआ।
तो रेडियस किसे कहते हैं? इसे। ये इतनी ये सेंटर होगा, सेंटर से जो सरकमफेरेंस की जो ये होती है सरकमफेरेंस, इसकी जो डिस्टेंस है ये 2 हो गई, तो ये हमारा रेडियस 2 है। ठीक है, x इक्वल टू 0 ये हो गया, फिर x इक्वल टू 2 दे रखी लाइन, तो ये डिस्टेंस भी 2 है, तो 2 यहाँ होगी बिल्कुल, जो सर्कल जहाँ से जा रहा होगा तो ये 2 होगी, तो यहाँ x इक्वल टू 2, यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर दी x इक्वल टू 2, क्योंकि 2 यहाँ पर क्यों है? क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी है? रेडियस x इक्वल टू 2 है, तो 2 यहाँ हो गई। तो इसका पहले एप्लीकेशन और इंटीग्रेशन के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, अगर उसका आपसे डायग्राम ड्रॉ हो गया फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं है। जैसे आप बेसिकली इंटीग्रेशन करते हुए आ रहे हो पिछली क्लासों में, सेम वैसे ही करेंगे। सबसे पहले मेन होता है कि हमारा डायग्राम ड्रॉ हो जाए। अगर डायग्राम ड्रॉ हो गया तो आप क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। एक सर्कल था जिसका सेंटर ओरिजिन पर था, मैंने ड्रॉ कर दिया। 2 लाइनों से हमें उस जो सराउंडेड हो रही है, 2 लाइनों से जो सर्कल सराउंड हो रहा है उसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो और किस में? इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो ये होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया है इन 2 लाइनों के बीच का घिरा हुआ सराउंडेड, इसका एरिया फाइंड करना है, बस ये बोल रहा था इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये हुआ, इसका एरिया बताना है बस, और ये रेडियस है 2। अब एरिया कैसे निकालेंगे? अब एरिया देखो कैसे निकालेंगे। मैंने आपको बताया एरिया, कभी मैंने पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूला बताया। इसमें तो सिर्फ हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। वैसे सर्कल भी एक सिमेट्रिकल शेप होती है, इसके चारों क्वाड्रेंट का जो एरिया होगा इक्वल होएगा, लेकिन हमें तो सिर्फ किसका निकालना? फर्स्ट क्वाड्रेंट का। अगर मैं वाई एक्सिस, अगर मैं एक्स एक्सिस को लेकर चल रहा हूँ, अभी बताया एक्स एक्सिस को लेकर चलूंगा तो वाई की वैल्यू पुट करूंगा, वाई एक्सिस को लेकर चलूंगा तो एक्स की वैल्यू पुट करूंगा। तो मैं यहाँ पर एक्स एक्सिस को लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि लिमिट भी मुझे किसकी पता है? एक्स की पता है। लेकिन मैं यहाँ ये जो डिस्टेंस ये भी तो 2 है, क्योंकि रेडियस तो इक्वल होता है, ये भी 2 हो गई, तो यहाँ y इक्वल टू कितना हो गया? 2। आप इसको दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक्स एक्सिस को भी लेकर चल सकते हैं और वाई एक्सिस को भी, और दोनों तरीके से आंसर आपको सेम ही आएगा। ठीक है, और लिमिट भी हमें दोनों की पता है, यहाँ y इक्वल टू 0 है और यहाँ भी y इक्वल टू 2 होगा। तो आप एक्स को भी लेकर चल लो, y को भी लेकर चल लो, दोनों से किसी से भी एरिया निकाल लो, आंसर सेम ही आएगा। तो मैं एक्स को लेकर चल रहा हूँ, लिमिट कितनी रखूँगा? 0 से 2। यहाँ मैं क्या रखूँगा? y। अगर एक्स को लेकर चल रहा हूँ तो y dx। ठीक है, y dx रखूँगा। यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालूँ मैं इस इक्वेशन से, तो कितनी आएगी? y की वैल्यू आएगी मेरी √4 - x²। ठीक है, यहाँ से y की वैल्यू आ गई, तो बस यहाँ पर पुट कर दो। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, जैसे मैं आपको बताते हुए आ रहा हूँ, बस डायग्राम ड्रॉ कर लो। डायग्राम ड्रॉ हो गया, लिमिट को पुट करना सीख लो कि लिमिट कहाँ से रखनी है, क्योंकि मुझे इतना ही एरिया निकालना था। तो लिमिट क्या है? 0 से 2, क्योंकि x की यहाँ 0 और यहाँ फाइनल कितना है? 2। मैंने यहाँ सर्कल की बार बार इक्वेशन क्यों रख रहा हूँ? क्योंकि जो एरिया सराउंड हो रहा है, जो एरिया सराउंड हो रहा है किसके द्वारा हो रहा है? सर्कल के द्वारा। ठीक है, तो मैंने इसलिए सर्कल की इक्वेशन को यहाँ क्या रखूँगा? पुट करूँगा, क्योंकि जो एरिया सराउंड हो रहा है सर्कल के द्वारा हो रहा है। तो ठीक है, 0 से 2 लिमिट, y की वैल्यू निकाली √4 - x² और dx। बस आप जैसे आप करते हुए आ रहे हो क्वेश्चन को, जो बेसिकली इंटीग्रेशन करते आ रहे हो सेम वैसे ही करेंगे, लिमिट को बाद में पुट करेंगे। एरिया, इसको मैं एक बार ऐसे और लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, -x² dx। ठीक है, फिर एरिया निकालेंगे। अभी मैंने इसका पिछले क्वेश्चन में सेम यही फॉर्मूला अप्लाई किया था, बस इसका फॉर्मूला एक बार पुट कर दो। x/2 √a², a क्या है यहाँ? 2, उसका स्क्वायर करेंगे 4, तो 4 - x² प्लस a²/2, a² मतलब 2 का स्क्वायर, a क्या है यहाँ? 2 का स्क्वायर करेंगे 4/2 साइन इनवर्स। फॉर्मूला मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है इसका, और x/a क्या है? 2। फिर लिमिट को लिख देंगे 0 से 2। यहाँ एरिया, अब मैंने बताया कि पहले अपर लिमिट को हर जहाँ x लिखा है पहले उस वहाँ अपर लिमिट को पुट करेंगे माइनस, फिर जहाँ x है वहाँ 0 को। तो यहाँ पहले 2 है तो हर जगह 2 करेंगे पुट, तो 2/2
4 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 4, यहाँ x की जगह मैं 2 पुट करूँगा तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 4 प्लस यहाँ से 2 से 2 कैंसिल तो 2 बचा 2 साइन इनवर्स x है, x की जगह 2 पुट किया अपॉन 2 है ही पहले से, फिर लगाएंगे माइनस, पहले अपर लिमिट पुट करने के बाद माइनस, फिर लोअर लिमिट को पुट करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ हर जगह 0 लिखेंगे क्योंकि लोअर लिमिट क्या है 0, तो 0/2 अंडर रूट 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस के बाद 4/2 था, 2 कैंसिल हो गया था 2 साइन इनवर्स, और x की यहाँ x है तो 0/2, बस ये तरीका है लिमिट पुट करने का। 2 बार मैं बता चुका हूँ लिमिट कैसे पुट करते हैं, बस लिमिट पुट कर दी, 4 में से 4 गए 0, तो ये आपको पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, यहाँ 0 से मल्टीप्लाई हो रही है, ये भी पूरा पोर्शन 0, साइन इनवर्स 0/2 0 होगा, साइन में 0 की वैल्यू कितने की होती है साइन 0 की, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पार्ट 0, ये पार्ट 0, ये पार्ट 0, बचा कौन सा पार्ट, ये 2 साइन इनवर्स 2/2, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर से 2 साइन इनवर्स, तो 1 होगा, 1 बचा, साइन में 1 की वैल्यू कितने की होती है 2 साइन इनवर्स साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, और 2 से ये 2 भी कैंसिल, आंसर बचा क्या पाई। तो एक बार आप ऐसे भी लिख सकते हो, डायरेक्ट ऐसे काट के मत दिखाना वरना टीचर गलत कर देता है, क्योंकि ये एंगल है और ये बाहर का कोफिशिएंट है, तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल कर दिया, तो यहाँ एक बार लिख के दिखा दो 2 मल्टीप्लाई π/2, फिर कैंसिल कर दो 2 से 2, अब आंसर कितना बच्चा पाई, यह आपका आंसर। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए क्वेश्चन 30 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 30 है फाइंड द एरिया कर्व्ड बाय कर्व इतना एंड लाइन इतना। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले इन क्वेश्चनों में डायग्राम ड्रॉ करते हैं, डायग्राम अगर आपसे ड्रॉ हो गया तो क्वेश्चन बहुत इजी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो कर्व क्या दे रखा है x² = 4y, तो अब आपने अगर पढ़ रखा होगा तो आप बता सकते हैं ये इक्वेशन किसकी, अगर नहीं पढ़ रखा होगा तो नहीं बता सकते। इसलिए मैं अभी 11th क्लास की भी क्लास लूंगा जिसमें मैं पैराबोला, इलिप्स, ये सब बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, इलिप्स, सर्कल उसकी, है ना। तो जब आप इसमें से मेरी क्लासों से सीख सकते हो जब मैं 11th क्लास को पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये कर्व जो है ये है पैराबोला, ठीक है, x² = 4y, और इस जो ये कर्व पैराबोला है इसका जो फेस होता है ये ऊपर की ओर खुलता है, ठीक है, इस तरह से, ठीक। तो ये पैराबोला की इक्वेशन है, क्योंकि आपको बोलेगा नहीं, किसी क्वेश्चन में बोल सकता है बस, वरना आपको यूं नहीं बोलेगा कि ये जो इक्वेशन दे रखी है पैराबोला है कि सर्कल है। इसमें तो आपको इसमें दिख रहा होगा यहाँ सर्कल बोल रखा था, एलिप्स बोल रखा था। अब देखो ये 3rd क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसमें बोल ही नहीं रखा है कि ये कर्व कौन सा है, तो ये आपको अपने आप सोचना पड़ेगा कि ये इक्वेशन कौन से कर्व की है। तो ये कर्व है पैराबोला जिसका फेस ऊपर की ओर खुलता है, ठीक है। मैं अगर आप सीखना चाहते हैं पैराबोला या सर्कल हो गया, एलिप्स हो गया और हाइपरबोला, तो मैं 11th क्लास की जब क्लास पढ़ाऊंगा तो आप उससे अच्छी तरह सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पैराबोला है जिसका फेस ऊपर की ओर खुल गया, फिर है एंड लाइन ये है। क्वेश्चन 3rd था ये x² = 4y, ये पैराबोला था और लाइन हमें दे रखी है x = 4y -2, ठीक है, -2, ये हमें लाइन की इक्वेशन दे रखी है जी, और ये पैराबोला है। लाइन तो बोल रखा है लेकिन कर्व में नहीं बोल रखा था कि पैराबोला है, ठीक है। अब ये लाइन की इक्वेशन दे रखी है, पैराबोला की इक्वेशन है। अब हमें जो इनके द्वारा, इन दोनों के द्वारा जो हमें एरिया सराउंड हो रहा होगा वो फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड द एरिया लिखा है इसलिए हमें एरिया फाइंड करना है। तो हम पहले ये देखेंगे कि ये लाइन जो है इस पैराबोला को कहीं इंटरसेक्ट करती भी है, मतलब कहीं सराउंडेड एरिया बनाती भी है या नहीं बनाती है। तो ये जब ये कैसे पता करेंगे कि सराउंड बनाती है भी नहीं या नहीं बनाती, तो ये पता करेंगे जब इन दोनों की इक्वेशनों से हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। अगर वो इमेजिनरी नंबर आए तो हम समझ जाएंगे कि नहीं करते, अगर रियल वैल्यू आई तो हम समझ जाएंगे कि इंटरसेक्ट भी करती होगी और इसको सराउंड भी करती होगी, मतलब एरिया को सराउंड भी करती होगी। तो पहले हम
इन दोनों से एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। मैंने यहाँ एक्स की दिख रही है, इन दोनों से एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे इक्वेशन से। तो मैंने जो आसान लगा, मेरे को आसान लग रहा है कि एक्स की वैल्यू इसमें पुट कर दूँ। तो एक्स की वैल्यू मैंने इसमें पुट कर दी 4y - 2, इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ। ये फर्स्ट इक्वेशन है मान लो, और ये सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, एक्स की वैल्यू इसमें पुट कर दे रहा हूँ इस इक्वेशन में। तो यहाँ स्क्वायर 4y, ठीक है, स्क्वायर खोल दिया, 16y स्क्वायर a स्क्वायर प्लस उसके बाद b स्क्वायर और -2ab, 2 4 जा 8, 16y इक्वल टू 4y। ओके, मैं यहाँ से y की, यहाँ से मैं वैल्यू निकाल लूँगा इक्वेशन बना के y की, -16y और इधर 4y को इधर पहुँचा देंगे तो -4y हो जाएगा। तो टोटल हो जाएगा -20y + 4 = 0। पूरी इक्वेशन में से 4 कॉमन आपको दिख रहा होगा, 4 कॉमन ले लिया मैंने, 4y स्क्वायर -5y + 1 = 0। 4 को इधर पहुँचा दिया, 0 हो गया। 4y स्क्वायर -5y + 1 = 0। क्या इसके फैक्टर हो रहे हैं? हाँ बिल्कुल, इससे 4y स्क्वायर माइनस, इतना तो आपको सीख ही रखा होगा, इतना मैं नहीं बताऊंगा डिटेल में, इतना तो आपको पता ही होगा। दोनों में से 4y कॉमन लिया, y बचा -1, ठीक है, और -1 कॉमन लिया, y -1 = 0। यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, एक तो 1/4 आएगी और एक y की वैल्यू आएगी 1। क्या इमेजिनरी नंबर है ये? नहीं, ये क्या है? रियल नंबर है। तो मतलब जो ये हमारा, ये तो y की वैल्यू है। अब x की वैल्यू पुट कर लो, कभी x की इमेजिनरी आ जाए तो मैं पुट दी वैल्यू ऑफ y कर रहा हूँ, पुट दी, यही कर दे रहा हूँ नीचे ही, पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। y की वैल्यू को मैं इक्वेशन सेकेंड में पुट कर दे रहा हूँ, फिर x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। y की जगह 1/4 रखूंगा, 4 से 4 कैंसिल, 1 में से 2 गए, -1, ठीक है। एक x की वैल्यू आई 1। जब मैंने क्या पुट किया? y को 1/4। जब y को मैंने 1/4 पुट किया तो x की वैल्यू आई है हमारी -1। y को जब मैंने 1/4 पुट किया तो x की वैल्यू आई -1। अब y को 1 पुट करके देखता हूँ। y को 1 पुट करूँगा, 4 × 4, 4 में से 2 गए, 2। जब y को मैंने 1 पुट किया तो x की वैल्यू आएगी हमारी 2। तो हमें तो इमेजिनरी वैल्यू दिख ही नहीं रही होगी, रियल वैल्यू दिख रही है सारी। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ये लाइन है इस कर्व को क्या करती होगी? इंटरसेक्ट करती होगी और एरिया भी सराउंड करती होगी, ठीक है। तो अब इन वैल्यू, अब देखते हैं कि कहाँ कहाँ करती है। y की वैल्यू 1/4 और x की वैल्यू कितनी है? -1। तो x तो -1 मान लो कि यहाँ पर होगा, x -1 यहाँ पर है, ठीक है, -1 यहाँ पर होगा x का, ठीक है। और y कितना है जब? 1/4, तो 1/4 मान लो y का यहाँ होगा 1/4। जब x की वैल्यू -1 रखी है तो y की वैल्यू 1/4, तो 1/4 मान लो इधर, इसकी लाइन में आएंगे इधर, ऐसे ड्रॉ कर लो इस तरीके से। तो यहाँ y की वैल्यू कितनी मान लो कि 1/4 होगी। तो जो ये कोऑर्डिनेट आए हैं ये कितने आए हैं? पहले लाइन ड्रॉ, पहले पॉइंट ड्रॉ कर लो। x की वैल्यू -1 पर y की, और y की वैल्यू थी 1/4, तो मान लो ये यहाँ पर होगा, ठीक है, -1 से 1/4। फिर y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 2। x की वैल्यू 2 मान लो यहाँ पर होगी, x = 2 यहाँ होगा, ये x = -1 था, ठीक है। x = 2 पर y की वैल्यू कितनी है? 1। तो y की वैल्यू 1 मान लो इधर है, इसमें ऐसे करेंगे ड्रॉ यहाँ, तो यहाँ मान लो y की वैल्यू 1 होगी और ये पॉइंट कितने हो गए? x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू कितनी है? 1। तो ये पॉइंट हो गया और ये पॉइंट, इसको मिला दो, बस ये हो गई हमारी लाइन की इक्वेशन ड्रॉ। जो हमारी इस लाइन की इक्वेशन क्या थी, जो मैंने अभी आपको बताया, ये इस लाइन की इक्वेशन हमारी यहाँ क्या होगी? ये लाइन क्या हो गई? ड्रॉ हो गई।
ठीक है, अब लाइन ड्रॉ तो हो गई, ये एक्स इक्वल टू -1, और हमें जो एरिया फाइंड करना है जो इस लाइन से और जो कर्व, इन दोनों के द्वारा जो एरिया हमारा बनना है, सराउंड हो रहा है, ये एरिया फाइंड करना है हमें, पूरा टोटल एरिया। ठीक है, ये पूरा एरिया फाइंड करना है। समझ गए हो गया आप। अब क्या कहते हैं, अब सबसे पहले मेन था हमारा डायग्राम ड्रॉ हो गया, वैल्यू फाइंड हो गई, बस अब एरिया कैसे, अब क्या कहते हैं हम फाइंड करेंगे। अब एरिया देखो, बस एरिया कैसे करेंगे फाइंड। छोटी क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा ये आपने, कि बस इंटीग्रेशन होती नहीं था, एरिया तो बहुत अच्छे से था 10th में, 9th में, 8th में। ठीक है, नाम दे दो, ए ओ मान लो, बी सी डी और ये ई। ठीक है, नाम मैंने दे दिए। अब पहले हम एरिया निकालेंगे। अगर मैं, ये जो टोटल एरिया है यहाँ से ए ओ बी सी डी ई, ये पूरा टोटल जो एरिया है ए ओ बी सी डी ई, इस टोटल एरिया में से अगर ये वाला एरिया, ये वाला एरिया हटा दें, ये वाला, तो हमारा जो जितना भी सराउंड हो रहा होगा ये आ जाएगा। तो पहले मैं एरिया निकाल रहा हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ, एरिया ऑफ ए ओ बी सी डी ई। एरिया किसका निकाल रहा हूँ, ए ओ बी सी डी ई का एरिया निकालने जा रहा हूँ। ठीक है, ये पूरा टोटल एरिया निकालने जा रहा हूँ। पहले मैं ये क्यों निकालने जा रहा हूँ अभी बताऊंगा, अभी मैंने बता भी दिया है। इस टोटल एरिया को निकालने के बाद अगर ये दोनों का पार्ट का एरिया माइनस कर दें तो जितना भी हमारा सराउंडेड हो रहा होगा ये बच जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं टोटल एरिया निकालने जा रहा हूँ। और मैंने अभी आपको बताया कि इससे पिछले सवाल में एरिया जिस कर्व के द्वारा सराउंड हो रहा होता है उसकी इक्वेशन को पुट किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ एरिया का अगर फॉर्मूला लिखूँ, लिमिट रखता हूँ मैं यहाँ लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखेंगे, यहाँ माइनस, क्योंकि एरिया यहाँ से यहाँ तक का निकाल लिया है टोटल, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी है -1 और x की वैल्यू कितनी है 2, तो लिमिट रखेंगे -1 से 2। ठीक है, अब हम जो यहाँ इक्वेशन रखें, कर्व की रखें, इस पैराबोला की रखें कि लाइन की रखें, तो हम यहाँ इक्वेशन जो रखेंगे किसकी रखेंगे, लाइन की। लाइन किस लिए, क्योंकि हम ये टोटल एरिया निकाल रहे हैं और जो ऊपर वाली जो हमारा कर्व है ये लाइन है जिसके द्वारा ये एरिया क्या हो रहा है, सराउंड हो रहा है, क्योंकि हम ये पूरा टोटल एरिया निकालने जा रहे हैं। तो लाइन की इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 4y - 2। मैं x एक्सिस को लेकर चल रहा हूँ तो यहाँ पर y की वैल्यू निकालूंगा ऐसे y dx। ठीक है, y dx, तो y की वैल्यू अगर इस लाइन से पुट करें इस इक्वेशन से तो क्या आएगी, -1 से 2। यहाँ से अगर इस इक्वेशन से, लाइन की इक्वेशन है इस वाली की जिसके द्वारा एरिया क्या हो रहा है, ये टोटल पूरा एरिया क्या हो रहा है, सराउंड हो रहा है। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी, x + 2/4। बस, तो यहाँ y की वैल्यू रख दो, x + 2, 4 कॉन्स्टेंट, 4 बाहर आ गया, और dx। ठीक है, जितना आपको समझ आया होगा। बस अब जैसे हम बेसिक इंटीग्रेशन करते हैं वैसे ही कर देंगे। 1/4 कैसे रहने देंगे, x का इंटीग्रेशन करेंगे x²/2 प्लस 2 का करेंगे 2x, लिमिट -1 से 2। ठीक है, एरिया निकल जाएगा। लिमिट पुट करने के बाद 1/4, जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर। अब मैं लिमिट पुट करके नहीं बताऊंगा क्योंकि पिछले दोनों क्वेश्चनों में लिमिट अच्छे से पुट करके बताई है। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 2 से 4 कैंसिल होगा 2 बार में, प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 की, जहाँ जहाँ x है पहले पर लिमिट को, प्लस 2 2 जा 4, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट रखेंगे -1 का स्क्वायर करेंगे +1 और 1/2 हो जाएगा, और यहाँ -1 रखेंगे तो यहाँ -2 हो जाएगा। लिमिट पुट हो गई। एरिया 1/4, 4 + 2 6, -2 2 जा 4, 4 में से 1 गए, -3/2 और माइनस का तो +3/2,
2 2 जा 4, 4 में से 1 गए -3, -3/2 -3/2 माइनस +3/2, ठीक है। अब एरिया हमारा निकल गया, एरिया कौन सा एरिया निकला है, ये टोटल, ये वाला और ये पूरा, तीनों 1 2 3, ये पूरा एरिया निकाल लिया, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे, 2 6 जा 12, 15/2, तो 15/2 ऑफ बाहर अपॉन में 4 है तो 15/8 स्क्वायर यूनिट, ऐसे लिख लेंगे। पहले हमें एरिया तो, लेकिन ये जो जब मैंने शेडिड किया है निकालना ये एरिया था, लेकिन मैंने अभी टोटल एरिया निकाला है। टोटल एरिया आया 15/8 स्क्वायर यूनिट। उसके बाद अब क्या करना है, अगर मैं इस टोटल एरिया में से इस वाले पार्ट का एरिया माइनस कर दूं तो हमारा जितना भी शेडेड रीजन होगा ये एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो पहले अब इसका और इसका एरिया कैसे निकालेंगे, अब इसका एरिया देखो, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ AOE और OBC, एरिया ऑफ A लिख दो, AOBC के बाद फिर दोबारा O पर आ रहे हैं हम और E, ये एरिया निकालना है हमें, AOBC फिर O वाला फिर E, ये एरिया निकालना है हमें, ठीक है। तो मैंने लिख दिया A, फिर एरिया लिखेंगे, लिमिट भी यहाँ से यहाँ तक का ही तो है एरिया, तो यहाँ भी लिमिट -1 से 2 रखेंगे। अब बात आती है कि अब कौन सी कर्व की इक्वेशन रखी जाएगी। लाइन की तो इक्वेशन जब हम पूरा टोटल निकाल लेते जब रखी जा रही थी, लेकिन अब हमें ये वाला एरिया निकालना है और ये वाला, तो जो ये वाला और ये वाला एरिया किसके द्वारा सराउंड हो रहा है, इस कर्व के द्वारा, जो हमारा पैराबोला है। तो यहाँ जो इक्वेशन रखी जाएगी अब किसकी रखी जाएगी, पैराबोला की इक्वेशन ये रही। यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, x²/4। पैराबोला से अगर y की वैल्यू निकाली जाए तो x²/4 आएगी। तो बस मैं यहाँ एक्स को लेकर चल रहा हूँ, एक्स को, तो यहाँ y की वैल्यू रखूँगा x², 4 है, 4 बाहर और dx, ठीक है। एरिया 1/4, इंटीग्रेशन कर देंगे x² का, x³/3 -1 से 2। लिमिट आपको अच्छी तरह से पुट करनी आई चुकी है। लिमिट कैसे पुट करते हैं, 1/4, पहले अपर लिमिट 2, x की जगह पर लिमिट को रखेंगे 2 की पावर 3 कितना, 8/3, फिर माइनस लोअर लिमिट -1 का क्यूब -1, ठीक है, माइनस तो उसका पहले, फिर -1 और /3, ठीक। एरिया 1/4, 8/3 माइनस +1/3 कितना हुआ, 9/3, 9/3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 9 से, कितनी बार में, 3 बार में, तो आंसर आ जाएगा 3/4 स्क्वायर यूनिट। अब तो आ गया हमारा ये वाला एरिया, इसका और इसका एरिया आ गया, ठीक है। अब हमें एरिया किसका फाइंड करना था, लेकिन शेडेड रीजन का। तो हम यहाँ किसका एरिया फाइंड करने जाएंगे, अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन लिख दूँ मैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब शेडेड रीजन का एरिया मैंने बताया कि अब आपकी छोटी क्लास यूज होंगी जो आपने 10th में पढ़ी है, 9th में पढ़ी है। अगर इस टोटल एरिया में से इन दोनों का एरिया अगर माइनस कर दूं तो जितना भी शेडेड बचा होगा ये आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, पहले कौन से एरिया में से, एरिया ऑफ AOBCDE, ये टोटल AOBCDE माइनस एरिया ऑफ ये दोनों का एरिया, क्या था इसका नाम, AOBCOE, AOBCOE, ये एरिया कितना निकाला था, 15/8 माइनस एरिया ऑफ ये कितना निकाला, 3/4, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे 8,
ठीक है। और 15 माइनस 4 के पावर में 2, 8 आता है 2, 3 2 6, आंसर आ जाएगा आपका 9/8। और इस यूनिट ज़रूर लिखें, स्क्वायर यूनिट, ये आपका आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप बच्चों कि आप सभी को ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अब हमारा इंटीग्रेशन पूरी तरह फिनिश हो चुका है और एप्लीकेशन इंटीग्रेशन भी पूरी तरह से फिनिश हो चुका है। अब आपकी आने वाली क्लास डिफरेंशियल इक्वेशन की होने वाली है। तब तक के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।